अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नादरीन, आज हम मुस्लिम दुनिया के खूबसूरत और मजबूत तरीन मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। तूफान नूह के बाद दोबारा जिंदगी का आगाज इसी सरजमीन से हुआ। इस सरजमीन को किस बादशाह ने फतह किया? ये मुल्क है तो मुस्लिम, लेकिन यहाँ का रहन सहन, कल्चर, सकाफत, रंगीन रातें, अयाशी फहाशी बिल्कुल यूरोप जैसी है। दुनिया के 7 अजूबों में से 2 अजूबे इसी सरजमीन पर मौजूद हैं। ऐसा मुल्क जहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी के मुल्क तुर्की की। आज की वीडियो में तुर्की का कल्चर, रवायती खाने, तुर्की की तारीख, यहाँ के लोगों की अयाशी वाली जिंदगी और बहुत सारे ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नए होंगे। उम्मीद है तमाम लोग वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं तुर्की के एक शानदार सफर पर। तुर्की, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। इस मुल्क का कुछ हिस्सा यूरोप और ज्यादातर हिस्सा एशिया में आता है। कहा जाता है तूफान नूह के बाद दोबारा जिंदगी का आगाज इसी सरजमीन से हुआ। कश्ती नूह भी तुर्की के पहाड़ों पर आकर ठहरी थी। आसार कदीमा के मुताबिक यहाँ से 60,000 साल पुराने जिंदगी के आसार मिले हैं। नाज़रीन, तुर्की का कुल रकबा 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ये दुनिया का 36वां बड़ा मुल्क है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में तकरीबन 9 करोड़ अफराद आबाद हैं। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। ये मुल्क पूरी दुनिया के सियाहों के लिए एक पसंदीदा मुल्क है। सालाना करोड़ों अफराद इस मुल्क की सैर के लिए आते हैं, खास तौर पर अरब मुल्कों के लोग। इस मुल्क में लोगों का रहन सहन देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये एक मुसलमान मुल्क है। यहाँ लड़कियाँ यूरोप की तर्ज का लिबास पहने सड़कों पर घूमती नजर आएंगी। अयाशी और फहाशी भी बिल्कुल यूरोपीय मुल्कों की तरह यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा सिटी है। तुर्की का ज्यादातर इलाका जिस जजीरे पर आता है इसे अनातोलिया कहा जाता है और ये कैपिटल सिटी भी इसी जजीरे अनातोलिया पर वाक़िया है। ये तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 4,130 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 52 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इस शहर में बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो टूरिस्ट की अट्रैक्शन की वजह बनते हैं। अंकारा सिटी के बाद टूरिस्ट सबसे ज्यादा इस्तांबुल का रुख करते हैं। दरअसल इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा और कदीम शहर है। ये शहर एशिया और यूरोप को भी आपस में मिलाता है। इस शहर का कुल रकबा 2,577 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ 54 लाख के करीब है। ये शहर यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 16वां बड़ा शहर भी है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि दुनिया इस शहर की दीवानी है, क्योंकि इस शहर में तुर्की की कदीम मसाजिद, म्यूजियम और कदीम चर्च भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस शहर में बेशुमार ऐसे खूबसूरत मकामात मौजूद हैं जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया से सयाह आते हैं। ये अयाश तरीन शहर है। यहाँ सारी रात नाइट क्लब में अयाशी करना आम सी बात है। यहाँ जगह जगह पर जुआ खाने, मसाज सेंटर, डांसिंग क्लब और फहाशी के अड्डे सरे आम मिलेंगे। इसी वजह से दुनिया के अमीर तरीन लोग यहाँ अयाशी के लिए आते हैं और खूब पैसा उड़ाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब हम सैर करेंगे दुनिया के अजीब शहर कैपोडेशिया की। ये शहर इंतहाई मुनफरिद है। ये शहर आतिशफशां के फटने से हजारों साल कबल वजूद में आया। इस शहर को बालून सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही शाम होती है बड़े बड़े बालून आसमान पर उड़ाए जाते हैं। इन बालून के नीचे बैठने की जगह बनाई जाती है और लोग पूरे शहर का नजारा करते हैं। इस शहर की चट्टानों पर एक अलग ही जहां आबाद है। इस शहर के पहाड़ और आबशार एक दिलकश नजारा पेश करते हैं। ये शहर तुर्की का महंगा तरीन शहर है, लेकिन इसके बावजूद टूरिस्ट पूरा साल इसी शहर का रुख करते हैं। नाज़रीन, तुर्की के बाजार हजारों साल पुराने हैं। इन बाजारों से तुर्की की कदीम तारीख और सकाफत साफ नजर आती है। इन बाजारों में हाथ से बनी अशिया, तुर्क कालीन और तुर्की के कपड़े हॉट सेलिंग आइटम हैं। गैर मुल्की सियाह यहाँ से खरीदारी जरूर करते हैं, क्योंकि यहाँ की अशिया इंतहाई आला मियार की होती हैं। दोस्तों, अब हम सैर करेंगे तुर्की के शहर पमुकाले की। दरअसल पमुकाले तुर्की जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कपास का किला।
सफेद मिनरल और कुदरती चश्मों की एक पहाड़ी है। ये चश्मे नीला और सब्ज पानी निकालते हैं। ये पहाड़ी अपनी मुनफरद खासियत और मादनियात की वजह से रंग बदलती रहती है, जो किसी मौजे से कम नहीं। चश्मे गर्म पानी निकालते रहते हैं। टूरिस्ट का सारा साल यहाँ हजूम रहता है। लोग यहाँ आकर नहाते भी हैं और खूब इंजॉय भी करते हैं। दोस्तों, तुर्की की सरजमीन रूमियों, यूनानियों और उस्मानियों की तारीख से भरी पड़ी है। यहाँ पुरानी इमारतें, चर्च और मसाजिद भी जगह जगह आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ रोमियों के बनाए गए थिएटर भी मौजूद हैं, जो कई हजार साल पुराने हैं। अनातोलिया के अजायब घर पूरी दुनिया में कदीम विरसे की वजह से फेमस हैं। सालाना करोड़ों लोग इन अजायब घर का विजिट करते हैं। तुर्की की तारीख पर नजर डालें तो यूनानी बादशाह सिकंदर आजम ने इसे फतह किया था। सिकंदर आजम ने इस सरजमीन पर हुकूमत की। सिकंदर आजम की वफात के बाद यूनानी सलावीसी सल्तनत कायम हुई। इसके अलावा इस सरजमीन पर आर्मीनियों और रूमियों ने भी हुकूमत की। 330 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक तुर्की के बहुत सारे इलाकों पर रूमियों की हुकूमत रही। तुर्की के मगरबी हिस्से पर रूमियों, जबकि मशरकी हिस्से पर मुसलमानों की हुकूमत थी, जिसे सल्जूकी सल्तनत कहा जाता था। सल्जूकियों के बाद इस सरजमीन पर उस्मानियों का जन्म हुआ, जिसकी बदौलत एक अजीम उशान उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी गई। मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों और एक तवील जिद्दोजहद की बदौलत यहाँ एक अजीम उशान सल्तनत कायम हुई, जिसे सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। सल्तनत उस्मानिया इस खित्ते पर तकरीबन 631 साल तक कायम रही। 16वीं और 17वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत तरीन मुस्लिम सल्तनत थी। तुर्की 19 अक्टूबर को अपना कौमी दिन मनाता है। तुर्किश अवाम अपना कौमी दिन बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। इस दिन लोग सड़कों पर निकल आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। कौमी दिन की मुनासबत से कई तकारीब मुनक्कद की जाती हैं। तुर्की के अफराद लिबरल हैं, यानी मजहबी भी हैं और अयाश भी। यहाँ का माहौल ओपन और फाश है। लोग कानून की खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी नहीं करते। इस मुल्क में करप्शन ना होने के बराबर है, इसलिए ये मुल्क हर आने वाले दिन तरक्की की तरफ गामजन है। यहाँ के हुक्मरान निहायत ईमानदार हैं और अपने मुल्क के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। इसी वजह से ये मुल्क इस वक्त यूरोप के बराबर खड़ा है। तुर्क कौम अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार अपने घरों पर तुर्किश परचम लहरा कर करते हैं। बात की जाए अगर सोशल मीडिया की, तो तुर्की दुनिया में फेसबुक इस्तेमाल करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। तुर्की में बेशुमार ऐसे मकामात हैं जो सियाहों की अट्रैक्शन की वजह बनते हैं। पूरी दुनिया से करोड़ों टूरिस्ट इन मकामात का विजिट करते हैं। तुर्की में तकरीबन 83,000 मसाजिद भी मौजूद हैं। तुर्की की ये मसाजिद दुनिया में अपना अलग ही मकाम रखती हैं, क्योंकि यहाँ की मसाजिद इंतहाई खूबसूरत और कदीम हैं। यहाँ जदीद मसाजिद भी पुराने तुर्क स्टाइल में बनाई जाती हैं, ताकि इनकी पहचान तुर्कियों से हो सके। नाज़रीन, तुर्की का ट्रेन और मेट्रो सिस्टम यूरोप को भी पीछे छोड़ता है। यहाँ की ट्रेन और मेट्रो सिस्टम निहायत आला मियार की हैं, इसलिए यहाँ ज्यादातर अफराद ट्रेन और मेट्रो का सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये आरामदेह और सस्ता भी है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।